बाजार के अंदर मायका हो जाएगा। बेटा अपने मायके आती जाती रहना। हाँ दीदी, ससुराल जाकर हमें भूल मत जाइएगा। अरे मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ, और फिर हर छोटी बड़ी चीज लेने के लिए मुझे यही तो आना पड़ेगा। आप फिक्र मत करिए, इतनी जल्दी मुझसे आपको पीछा नहीं छूटने वाला। हाँ संजना, वो तो मुझे पता ही है। हमेशा मम्मी की फेवरेट तो तू ही रहेगी, नहीं छोड़ेगी पीछा। देखिए ना मम्मी भैया को, आज मेरी विदाई है फिर भी मुझे चिढ़ा रहा है। अरे पगली, मैं तो बस ऐसे ही तेरी टांग खींच रहा था। मायके आते रहना, ये भी तो तेरा ही घर है। अरे हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, संजना आपके घर आती जाती रहेगी। और संजना ही क्या, हम सबका भी आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि आपका घर बाजार में जो है। जब भी बाजार आएंगे आपसे मिलकर ही जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और नहीं तो क्या। अरे बहन जी, आप तो हमारे अपने हैं, अब बेफिक्र रहिए। संजना का जब भी मन करेगा आपके यहाँ आ सकती है। अब हमें आज्ञा दीजिए और हंसकर अपनी बेटी को विदा कीजिए। इस तरह विनोद शर्मा संजना को अपने घर की बहू बनाकर मायके से विदा कराकर ले आए। अगले दिन संजना सुबह नहा धोकर तैयार हो गई और किचन में गई। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाना है? अरे बेटा, ये शादी ब्याह के घर में ना रसोई में 10 हाथ लगे होते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या है किचन में क्या नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मम्मी जी, वो बात तो है, पर कुछ न कुछ नाश्ता तो बनाना पड़ेगा ना, वरना सब क्या खाएंगे। वही तो बात है बेटा, पर क्या करें। हाँ, एक काम कर सकते हैं। क्या मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? बेटा तेरा मायका तो बाजार में ही है, तो उस बाजार में नत्थू के समोसे कचौड़ियाँ तो फेमस है। तो मैं ये कह रही थी क्यों ना बाजार से ही नाश्ता मंगा लिया जाए। हाँ मम्मी जी, जैसे आपकी मर्जी। आज नाश्ता बाजार से मंगा लीजिए, तब तक किचन भी ठीक कर लेंगे। हाँ बेटा, तू एक काम कर, तेरे भाई शशांक से कह दे कि वो नाश्ता लेकर आ जाए और तुमसे मिल भी लेगा। तेरा भी बड़ा मन कर रहा होगा ना उससे मिलने का। हाँ मम्मी जी, पर शशांक भैया तो अभी उठे नहीं होंगे, शादी की थकान होगी ना उन्हें भी। अरे थकान वकान कुछ नहीं बहू, देखना तुझसे मिलने के लिए वो दौड़ कर आएगा, और बाजार से नाश्ता मंगाना तो सिर्फ बहाना है। इसी बहाने मैं तुझे तेरे मायके से भी मिला दूंगी। चल अब देर मत कर, जल्दी से अपने भाई को बोल दे फोन करके, तेरे पापा जी भी ना नाश्ते के लिए बस आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी। संजना को शशांक को फोन करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो करती भी क्या, सास ने पहली बार कुछ कहा था, इसीलिए उसने फोन उठाकर शशांक को फोन मिलाया। हेलो शशांक भैया, कैसे हैं? अरे संजना, रात को ही तो गई है तो अपने ससुराल, और अभी मेरी खैर खबर ऐसे पूछ रही है जैसे कितने दिन हो गए मिले। अरे एकदम भला चंगा हूँ, तू तेरी सुना। हाँ भैया, मैं भी ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे कुछ काम था आपसे। हाँ हाँ बोल, क्या काम था? तेरा कोई सामान रह गया है क्या यहाँ? तू फिक्र मत कर, मैं शाम को दुकान के स्टाफ के हाथ भिजवा दूंगा। नहीं भैया, वो बात नहीं है। बात ये कि मेरी सास ने कहा है कि बाजार में नत्थू हलवाई की दुकान से आपको नाश्ता लेकर आना है। क्यों? आज तो तेरी पहली रसोई है ना, नाश्ता तो तू बनाएगी। हाँ भैया, बनाना तो मुझे ही था, पर किचन बहुत बिखरा पड़ा है, तो मेरी सास ने कहा कि किचन आज ठीक कर लेंगे, तब तक तेरे भाई से कहकर नाश्ता मंगवा ले। ठीक है, अब तेरी सास ने कहा है, नया नया रिश्ता है, करना तो पड़ेगा। मैं आता हूँ आधे घंटे में नाश्ता लेकर, तू फिक्र मत कर। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना। अरे तेरे लिए तकलीफ कैसी, इतना मत सोच। बस एक बात कहूँ, तेरे घर वाले हैं बड़े चटोरे। अभी कल शादी का खाना खाया है और आज समोसे कचौड़ियां मंगवा ली। वाह भाई वाह। क्या भैया, आप भी। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, आप नाश्ता लेकर आइए। संजना ने फोन रख दिया। शशांक जल्दी से तैयार हुआ और नाश्ता लेने निकल रहा था कि कंचन ने पूछा, अरे बेटा इतने सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मम्मी, संजना का फोन आया था, उसकी सास ने मुझे नाश्ता लाने के लिए कहा है, इसलिए जा रहा हूँ। नत्थू हलवाई से नाश्ता लेकर संजना के ससुराल देता हूँ। अरे अभी कल ही तो शादी हुई है और आज ही दीदी के ससुराल वालों की फरमाइशें भी शुरू होगी। पता नहीं आगे और क्या क्या रंग दिखेंगे। हाँ, पर सगे संबंधी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। तू जा बेटा, संजना के ससुराल नाश्ता देकर आ। अब शशांक ने जाकर नत्थू के यहाँ से समोसे कचौड़ियां सब खरीदी और संजना के ससुराल नाश्ता दिया आया। संजना ने सबको नाश्ता सर्व किया। अरे आज तो नत्थू की कचौड़ियां है, वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा आज तो नाश्ते में। इतनी सुबह कौन गया था बाजार, किसने लाई कचौड़ियां? अरे प्रेम, तू भूल रहा है, अब तेरी बीवी का मायका है बाजार में, तो बस शशांक दे गया नाश्ता, इसी बहाने अपनी बहन से भी मिल गया। हाँ, भाई बहन को देखने का मन कर रहा होगा, इसीलिए बहाने से चलाया।
और इसी बहाने हमें इतना मजेदार नाश्ता भी मिल गया। अरे संजना, तुम भी नाश्ता कर लो, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मम्मी जी कैसी हैं? पहले तो खुद बोलकर कचौड़ियां मंगा ली और अब कह रही है कि शशांक भैया अपनी मर्जी से नाश्ता लाया है। हाँ संजना बेटा, बैठ ना, तू भी नाश्ता कर ले। आखिर तेरा भाई इतने प्यार से तेरे लिए कचौड़ियां लेकर आया है। इसी तरह पूरे परिवार ने मजे लेकर नाश्ता किया, फिर सब अपने काम में लग गए। दोपहर के 12 बजे शीला सरस्वती से मिलने आई। सरस्वती जीजी, क्या कर रही हो? अरे शीला, बड़े दिनों बाद याद किया अपनी जीजी को, आजा बैठ। अरे जीजी, मैं तो अभिषेक की शादी का न्योता देने आई थी। आप सबको जरूर आना है शादी में। हाँ हाँ जरूर आएंगे, और शादी का कोई काम हो तो बोल देना। हाँ जीजी, आप तो अपनी है, आपको नहीं तो किससे बोलूंगी। अच्छा, मैं कह रही थी संजना का मायका बाजार के अंदर है ना? हाँ तुमने सही कहा, कहो कोई काम था क्या? जीजी, मैं सोच रही थी शादी की शॉपिंग करनी है, तो क्यों ना वहीं से की जाए। घर जाकर खाना पीना बनाने का टेंशन भी नहीं होगा, और हमारे समधी है वहाँ, इतनी खातिरदारी तो करेंगे ही। हाँ हाँ शीला, ये बात बिल्कुल सही है। तभी संजना वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है शीला के लिए। मम्मी जी ये कौन है? पहचाना नहीं मैंने। अरे बेटा, ये शीला है, मेरे चाचा की बेटी, मतलब मेरी चचेरी बहन और तुम्हारी मौसी। नमस्ते मौसी जी। खूब खुश रहो। संजना बेटा, तू भी तैयार हो जा, मैं तुझे तेरे मायके लेकर चलती हूँ। हाँ बेटा, शीला को अपने बेटे की शादी की शॉपिंग करनी है, तो उसने सोचा तेरा मायका तो बाजार में है, वहाँ सबसे मिल लिया भी जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। चल अब तो जल्दी से तैयार हो जा बेटा। अरे ये तो हद हो गई, मेरा मायका बाजार में ना हुआ आफत हो गई। सुबह भैया से कचौड़ियां मंगवा ली और अब मौसी जी के साथ पूरी फौज का वहीं धमकने का इरादा है। अरे मेरा मायका बाजार में है, मेरे भैया ने कोई होटल थोड़ी ना खोल रखा है। जा बेटा, जल्दी कर, देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ तैयार होकर। अब बेचारी संजना करती भी क्या, वो तैयार हुई और अपनी सास और मौसी सास के साथ अपने मायके चली गई। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर कंचन ने कहा, अरे आप लोग अचानक यहाँ? क्यों बहन जी, नहीं आ सकते क्या आपके घर अचानक? हमने तो सोचा अपना घर है, चलो चलते हैं। अब हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना आइए, आप सब बैठिए। बात तो बस ऐसे ही आप सबको अचानक देखकर बोल पड़ी है। अर्पिता बेटा, चाय नाश्ता ला, देख कौन आया है। और बता संजना बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। अरे बहन जी, संजना को क्या होगा, अभी कल ही तो आपने भेजा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सलामत है। अच्छा, अर्पिता बहू से कह देना नाश्ता लाने की तकलीफ ना करे, हम खाना पीना खा कर ही जाएंगे। मम्मी मैं किचन में अर्पिता भाभी की हेल्प कर देती हूँ। अरे संजना बेटा, अभी अभी तेरी शादी हुई है, अब अर्पिता अपनी शादीशुदा ननद से काम थोड़ी ना करवाएगी, तो बैठा आराम से। बहन जी हम जरा बाजार जाकर आते हैं, अर्पिता बहू से कहिएगा खाने में ज्यादा कुछ ना बनाए, बस छोले पूरी, पनीर की सब्जी, मीठे में खीर, बस इतना ही बना ले। और हाँ, टिफिन भी पैक कर दीजिएगा, वो क्या है ना, बाजार करके थक जाएंगे, फिर घर जाकर खाना कहाँ बन पाएगा। बेचारी कंचन का मुंह ये सुनकर खुला का खुला रह गया, पर सरस्वती से क्या कहती, उसने भी हाँ कर दी। जी जी बिल्कुल, आप आराम से बाजार जाइए, बाजार से जब लौटेंगे तब खाना बना मिलेगा। अब सरस्वती और शीला बाजार चले गए। उनकी सारी बातें अर्पिता किचन से सुन रही थी उनके जाने के बाद। अरे मम्मी जी, ये तो पूरी बारात का खाना बनाने के लिए बोल गए, खाकर जाएंगे, टिफिन लेकर जाएंगे, इतना खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अभी कल ही तो शादी हुई है, और आज देखो कब से बस उनकी खातिरदारी में ही लगे हम। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करूं, नया नया ससुराल है, कुछ बोल भी नहीं सकती। हाँ दीदी, मैं समझ सकती हूँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर इन्हें खुद की तो अकल होनी चाहिए ना। अरे हमारा घर बाजार में है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई कभी भी चला आएगा। अब सरस्वती आंटी की कोई चचेरी बहन की बेटे की शादी है, तो उनके पूरे खानदान को खिलाने का जिम्मा हमारा हुआ, क्योंकि हमारे घर बाजार में है। ये कोई बात हुई भला? अरे शांत हो जा अर्पिता बेटा, 1-2 दिन की बात है, फिर रोज रोज कौन ऐसा करता है। और शीला जी के घर में शादी है तो सोचा कि हमसे मिलती चले। अब तू जाकर खाना बना जल्दी जल्दी, मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ। सबने मिलकर खाना बनाया। उधर सरस्वती और शीला ने मजे से शॉपिंग की और फिर संजना के मायके में बैठकर आराम से खाना पीना किया, खातिरदारी करवाई और टिफिन लेकर संजना को साथ लेकर अपने घर आ गए। कंचन ने सोचा था ये 1-2 दिन का मामला है,
पर उसे क्या पता था ये तो रोज की उलझन बन जाएगा। अब रोज कभी किसी बहाने से तो कभी कोई संजना के ससुराल से संजना के मायके में आ ही जाता। एक दिन, हेलो कंचन जी। हाँ बहन जी बोलिए, सब कुशल मंगल? हाँ सब ठीक ही है। अरे मैं कह रही थी आपके घर के पास में जो टेलर है ना, उसके यहाँ मेरे ननद की जेठानी के ब्लाउज सिलने पड़े हैं, आप अर्पिता से मंगवा कर भिजवा दीजिए ना। अरे पर अर्पिता तो अभी दूसरे काम कर रही है ना, थोड़ा बिजी है। अरे इतना भी क्या बिजी, अब अपने ननद के परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती है। टेलर बगल में ही तो है, बस ब्लाउज लेने हैं और मेरे घर पर देकर जाना है। ठीक है, मैं अर्पिता से कह देती हूँ, ले आएगी। सरस्वती ने फोन रख दिया। अब कंचन के कहने पर अर्पिता ने टेलर से पहले ब्लाउज लिए, फिर संजना के यहाँ देकर आई। ऐसे ही कभी कुछ तो कभी कुछ संजना के ससुराल वाले उसके मायके में फरमाइश करते ही रहते। हद तो तब हो गई जब एक दिन प्रेम अपने कुछ दोस्तों के साथ संजना के मायके पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते भैया भाभी। अरे प्रेम जी आप अचानक, और ये लोग कौन है? अरे ये मेरे दोस्त हैं, अनिल, विकास और सूरज। आज अनिल का बर्थडे है, हम सब खाना खाने बाजार में जा रहे थे। वो आपके घर के बगल में जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ तो वहाँ देखा तो पूरा रेस्टोरेंट फुल है। हाँ भैया, प्रेम ने कहा मेरा ससुराल तो यही बाजार के अंदर ही है, चलो आज तुम्हारा बर्थडे वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे। शशांक भैया मैंने ठीक किया ना? आफ्टर ऑल अब ये भी तो मेरा घर ही है। हाँ हाँ बेटा, ये आपका ही घर है, आपकी जब मर्जी आए आप आ सकते हैं, बस पहले बता देते तो अच्छा होता। अरे मम्मी जी पहले बताने का क्या है, तैयारी तो कभी भी हो सकती है। मैंने रेस्टोरेंट वालों को खाने का ऑर्डर दे दिया है, कुछ ही देर में आ जाएगा। खाना बनाने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़े से स्नैक्स वगैरह देख लीजिएगा आप लोग। अनिल मेरा सबसे जिगरी दोस्त है, तो उसकी बर्थडे पार्टी शानदार होनी चाहिए। लो भाई, अब इनके लिए पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करो। अरे इन लोगों ने हमारे घर को समझ क्या रखा है, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। और सिर्फ खुद नहीं आते, अपने कहां कहां से दूर के रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सबको लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा घर बाजार के अंदर जो है। हाँ बात तो सही है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अरे प्रेम यार, गला सूख रहा है, तेरे ससुराल वालों से बोलकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाना। हाँ हाँ रुक मंगवाता हूँ। अरे भाभी, कोल्ड ड्रिंक और थोड़े स्नैक्स लेकर आइए ना, अब मेरी पार्टी के लिए इतना तो कर ही सकती हैं आप। भाभी प्लीज कोल्ड ड्रिंक में ना एक्स्ट्रा आइस डालिएगा, और स्नैक्स में काम करिए, गर्मा गर्म पकौड़े बना लीजिए, बाकी खाना तो आ ही रहा है। ये सब सुनकर अर्पिता गुस्से में अंदर आती है और कहती है, मम्मी जी, शशांक जी, मैं कह देती हूँ, मुझसे और इनका ये सब नहीं सहा जाएगा। हाँ कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। देखो मेरे पास ना एक प्लान है, अगर आप लोग साथ दे तो हम वो कर सकते हैं। अब शशांक ने सबको अपना प्लान बताया। प्लान सुनकर अर्पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब सबने जैसे तैसे प्रेम की पार्टी को खत्म किया। प्रेम और उसके दोस्त खाना खाकर पार्टी करके चले गए। अगले दिन विनोद ने कंचन को फोन किया। हेलो बहन जी, कैसी है? कल प्रेम अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी करने पहुंच गया था, आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बाजार के अंदर घर है हमारा तो इतना तो बनता ही है। वही तो बहन जी, मैं भी वही कहता हूँ। अच्छा मैं ये कह रहा था, मेरे दूर के फूफा के चाचा के बेटे का बेटा आ रहा है, बाजार से कुछ सामान लेने हैं। उसके घर पर पूजा है ना, तो सारा सामान इसी बाजार से खरीद लेगा। अब बाजार करने के बाद वो आपके घर भी आएगा, उसकी खातिरदारी में कोई कमी मत रखेगा, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। अरे भाई साहब, खातिरदारी तो हम ऐसे करते हैं कि वो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन क्या करें, हम है ही नहीं घर पर। वो क्या है ना, आज ही मेरी मौसी की ननद की बेटी की सगाई है, तो हम उसके लिए गांव जा रहे हैं, इसलिए अपने रिश्तेदार की खातिरदारी आज आप खुद ही कर लीजिएगा। ऐसा कहकर कंचन ने फोन काट दिया। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, वाह मम्मी क्या एक्टिंग की है, अब हमें एक दो बार ऐसे ही करना है, धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ जाएगा और बुरा भी नहीं लगेगा। थैंक यू शशांक जी, आज तो आपने बचा ही लिया, वरना आज भी पूरा दिन मेरा उनकी खातिरदारी में ही जाता। हाँ भाई, आज तो बच गए, देखते हैं आगे क्या होता है। अब जब कभी भी संजना के ससुराल वाले कोई काम के लिए कहते, तो संजना के मायके वाले कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। ऐसे ही एक दिन सरस्वती ने संजना से कहा, ये आजकल तेरे मायके वाले बड़े बाहर जाने लगे हैं,
अरे उनका घर बाजार के अंदर है, तो जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो हम बोल देते हैं, पर लगता है उन्हें ये चीज राज नहीं आ रही। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या है ना, मेरे मायके में भी बहुत रिश्तेदारी है, तो वहां भी आना जाना पड़ता ही है। जैसे यहाँ से बातें जाते रहते हैं ना बाजार करने। मैं खूब समझती हूँ संजना। चल आज तेरे मायके ही चलते हैं, बाजार से कुछ सामान भी लेना है, वो भी लेते आएंगे और सबसे मिलकर टिफिन पैक करवा कर लेते आएंगे। तो भी तो आकर थक जाएगी ना, खाना कैसे बनाएगी भला। अब ऐसा कहकर सरस्वती संजना को लेकर उसके मायके के लिए निकली, लेकिन संजना ने अपने मायके में पहले ही फोन करके सब बता दिया था। संजना का फोन आया था, उसकी सास उसे लेकर यहाँ बाजार आ रही है। हाँ, तो फिर वो पक्का हमारे घर आकर बैठ जाएगी और खातिरदारी करवा के टिफिन पैक करवा कर लेकर भी जाएगी। तो हम भी किसी से कम नहीं है, आज तो पूरी तैयारी करके रखी है। अब उसकी सास को सब समझ में आ ही जाएगा। मैंने बाहर से ताला लगा दिया है घर पर, ताकि उन्हें लगे कि घर पर कोई है ही नहीं। सब कुछ देख कर करना, कहीं संजना के ससुराल वालों को बुरा ना लग जाए। अब टेंशन मत लीजिए मम्मी, कुछ गलत नहीं होगा। अब सरस्वती संजना को लेकर जैसे उसके मायके पहुंची, उससे देखा घर के बाहर ताला लगा है। हे भगवान, घर में तो ताला लगा है, इसका मतलब सच में वो लोग घर पर नहीं है। चल संजना बेटा, अपने घर चलते हैं। अभी सरस्वती जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे घर के अंदर से आवाज आई, और ये आवाज थी अर्पिता की। अरे क्या करे मम्मी जी, अब घर के बाहर ताला लगाना ही पड़ता है ताकि सबको लगे कि हम घर पर नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या, वरना हमारा घर बाजार के अंदर होने की वजह से मेहमानों की तो भीड़ लगी रहती है, हमारी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं बची। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। अरे मेहमान कभी कभार आए तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करें, उनसे मिलकर हमें भी तो खुशी हो, पर रोज रोज आने से तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ मम्मी जी, अब हमारा घर बाजार के अंदर है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जिसे बाजार आना है आए, हमसे भी मिलने आए, शौक से आए, हमें भी खुशी होगी। एक कप चाय पिए और चला जाए, पर थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना सब लोगों को। अब ये सारी बातें सरस्वती ने सुनी, वो घर गई और सारी बात विनोद और प्रेम को भी बताई। सबको समझ में आ गया कि रोज रोज जाने से वे लोग अपनी ही इज्जत कम कर रहे हैं।